बहुत समय पहले सुंदर नगर में धर्मवीर नाम का प्रजापालक एवं पराक्रमी राजा राज करता था। उसके राज में प्रजा बहुत खुशहाल थी। पूरे राज्य में दुखी थे तो केवल राजा धर्मवीर और रानी रुक्मिणी। इसका कारण उनका विवाह के 15 वर्ष बाद भी संतानहीन होना था। एक शाम जब राजा धर्मवीर अपने शयन कक्ष में पहुंचे। प्रिय, तुम्हें हर समय उदास व दुखी देखकर मुझे दुख होता है। स्वामी, आप मेरे मन की व्यथा तो जानते ही हैं। मैं क्या करूं? दिल के हाथों विवश हूं। राजा ने रानी को समझाकर कहा, रहने दो प्रिय, जब संतान का सुख हमारे भाग्य में ही नहीं लिखा तो इसे ईश्वर की इच्छा मानकर संतोष करना चाहिए। स्वामी, आप शायद नहीं जानते कि नारी की सबसे बड़ी अभिलाषा माँ बनना ही होता है। मैं समझता हूँ रानी, और फिर मेरा भी मन करता है कि कोई मुझे पिताजी कह के पुकारे। कुछ भी है महाराज, एक औरत और एक मर्द के दिल में बहुत फर्क होता है। शायद यही कि पुरुष अपने दुख में अपना कर्तव्य नहीं भूल पाता। आप यह कहना चाहते हैं कि मैं अपना कर्तव्य भूल चुकी हूँ? नहीं प्रिय, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि यदि मैं भी तुम्हारी तरह अपने दुख में दुखी हो जाऊंगा तो राज्य की प्रजा के प्रति जो मेरा फर्ज है, क्या मैं उसे पूरा कर सकूंगा? स्वामी, इस राज गद्दी का कोई उत्तराधिकारी हो, इसलिए आप दूसरी विवाह कर ले। यह क्या कह रही हो प्रिय? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, वो जो करेगा ठीक ही करेगा। फिर रुक्मिणी रोने लगती है। यह आंसू हर समय बहाने की चीज नहीं है पगली। आओ छत पर चले, मासूम पक्षी हमारी राह देख रहे होंगे। फिर राजा और रानी राजमहल के छत पर पहुंच गए। दाना डालते राजा की निगाह छत की मुंडेर पर बैठे कबूतर कबूतरी के जोड़े पर पड़ी। देखो प्रिय, अपना राजा कितना दयालु है, रोज हजारों पक्षियों को दाना खिलाता है। हाँ नाथ, ऐसा राजा बड़े भाग्यवानों को भाग्य में मिलता है। हम लोग वाकई खुशनसीब हैं। हाँ, पर खुद राजा रानी इतनी खुशनसीब नहीं है। क्या मतलब? अपने राजा रानी विवाह के 15 वर्ष बाद भी संतानहीन है। इसी कारण मन ही मन दुखी है। ओह, हे भगवान, कृपा करो हमारे उद्धार राजा पर। उन मासूम पक्षियों की बातें सुनकर राजा हंस पड़ा। यह क्या स्वामी, आप हंस क्यों रहे हो? ओह, अगर मैंने इसे अपने हंसने का कारण बता दिया तो यह जान जाएगी कि मुझे पक्षियों की भाषा आती है और किसी और के यह जानने से मेरी जान को खतरा है। कुछ नहीं, पक्षियों की कलोल करवट को देखकर मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद, चलो प्रिय, शाम के भोजन का समय हो गया। चलिए स्वामी। और इसी तरह गम को भुलाने की कोशिश करते हुए उनके दिन बीतने लगे। एक दिन राज दरबार में महाराज सिद्धनाथ पधारे। पधारिए महाजन, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने के बाद महात्मा जी बोले, कहो राजन, कैसे हो? मुनीवर, आपकी कृपा से मैं और मेरी प्रजा दोनों खुशहाल हैं। राजन, तुम हमसे झूठ बोलते हो, अपना दुख हमसे छुपाना चाहते हो। तभी महामंत्री बोले, मुनीवर, हमारे राजा विवाह के 15 वर्ष बाद भी संतानहीन हैं। यही इनका एवं समस्त प्रजा के दुखों का कारण है। राजन, अब हम तुम्हें अपने यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य बताते हैं। दरअसल राजन, आज से 2 वर्ष पूर्व
मैंने जहाँ आपके तमाम गुणों के चर्चे सुने थे, वहीं आपके संतानहीन होने की बात भी मेरे कानों में पड़ी थी। हमारे राजा बड़े दयालु हैं महाराज। हाँ भाई, उनसे बड़ा दानी नहीं हो सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि अब तक वे संतानहीन हैं। तभी आपकी संतान प्राप्ति के लिए मैंने यज्ञ किया। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम। 2 वर्ष की कठोर साधना के बाद मैं माँ कामाक्षी को प्रसन्न करने में सफल हो गया। ले भक्त, इस सेब को खाने वाली स्त्री निश्चित ही माँ बनेगी, किंतु क्या देवी माँ? इसके सेवन से उत्पन्न संतान केवल 20 वर्ष ही जीवित रहेगा। सो राजन, इतनी कठोर साधना अब व्यर्थ ही जाएगी, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में संतान की मृत्यु से आपके और महारानी को केवल दुख ही पहुंचाएगी। इसलिए यह उचित नहीं कि मैं यह फल आपको दूं। नहीं मुनिवर, मैं आपकी साधना व्यर्थ नहीं होने दूंगा। आप कृपया वह फल मुझे दे दें। सोच लो राजन, 20 वर्ष बाद जब तुम्हारा जवान पुत्र तुम्हारी आंखों के सामने दम तोड़ेगा तो वह दुख तुमसे सहन ना होगा। 20 वर्ष बाद क्या होगा मैं अभी यह नहीं सोचना चाहता मुनिवर। आप कृपा कर मुझे यह फल दे दें। ऐसी बात है तो यह लो फल। रात को भोजन के बाद इसे महारानी को खिला देना, तुम्हें अवश्य संतान प्राप्ति होगी। मुनिवर, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। अच्छा राजन, अब हमें इजाजत दो। ये क्या मुनिवर, हमें सेवा का अवसर तो दें। नहीं राजन, अब हम चलते हैं। फिर राजा के बहुत कहने पर भी महात्मा नहीं रुके और उनके जाते ही महामंत्री जी, फल से प्राप्त संतान की उम्र 20 वर्ष होगी। यह बात महारानी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जी महाराज। महामंत्री को विदा करने के बाद महाराज रणनिवास पहुंचे। यह देखो प्रिय, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। महाराज, यह तो सेब है। हाँ प्रिय, सेब, पर असाधारण सेब। क्या मतलब महाराज? यह सेब महात्मा जी ने तुम्हारे लिए दिया है। इसे खाकर तुम गर्भवती हो जाओगी। क्या सच में स्वामी? यह सुनकर रानी खुशी से झूम उठी। बिल्कुल सच प्रिय। ओह स्वामी, आप नहीं जानते कि आप मुझे कितनी बड़ी खुशी प्रदान कर रहे हैं। और फिर उसी रात रानी ने भोजन के बाद वह सेब खा लिया। दिन बीते और रानी ने एक खूबसूरत बालक को जन्म दिया। जब दासी ने शिशु के जन्म की खबर राजा को दी, हम तुमसे खुश हुए दासी, यह लो उपहार। महामंत्री जी, सारे नगर को खूब सजा दो, खजाने का मुंह खोल दो, खूब दान दो, पूरे नगर में मंगल दीप जलाओ। जो हुक्म महाराज। 11 दिन बीतने पर राजा धर्मवीर ने राजकुमार के नामकरण के लिए राज ऋषियों को बुलाया। हम चाहते हैं कि आप सब अपने पोथी पत्रे देखकर राजकुमार की जन्म कुंडली बनाएं और उनके अनुसार उनका नामकरण करें। जो आज्ञा महाराज। सभी पंडित उसी समय राजकुमार की जन्म कुंडली बनाने में मग्न हो गए। कुंडली बनाने के बाद उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। महाराज, राजकुमार ने स्वाति नक्षत्र में जन्म लिया है, अतः आप इसका नाम सुदर्शन रखिए। वैसे तो राजकुमार बड़ा ही वीर साहसी होगा, लेकिन क्या पंडित जी?
महाराज, हमें क्षमा किया जाए, पर हमारे पोथी पत्र यही बताते हैं कि राजकुमार की आयु मात्र 20 वर्ष होगी। ओहो, पंडित जी, आप लोगों से अनुरोध है, आप आज्ञा कीजिए महाराज। राजकुमार की आयु का ज्ञान केवल आप लोगों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अच्छा महाराज, अब हमें इजाजत दीजिए। राजा ने विभिन्न उपहार देकर उन्हें विदा किया। समय बीतने के साथ राजा रानी के प्यार एवं ममता की छांव में राजकुमार बड़ा होने लगा। पाँच वर्ष के होने पर राजकुमार ने राजगुरु से विद्या ज्ञान प्राप्त करना आरंभ किया। फिर समय जैसे पंख लगाकर उड़ा और देखते ही देखते राजकुमार सुदर्शन 18 वर्ष के हो गए। आहा, कितना सुंदर, कितना सजीला है मेरा लाल। और दूसरी तरफ आहा, यह कैसी भाग्य विडंबना है। हमें 2 वर्ष बाद अपने प्राणों से प्रिय पुत्र को खोना पड़ेगा। फिर जब राजकुमार 19 वर्ष का हुआ तो अब मेरे बेटे की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। कैसे सहन कर सकूंगा मैं अपने बेटे की मृत्यु का दुख? कैसे देख सकूंगा उसकी माता को विलाप करते? नहीं, मैं अपने बेटे की मृत्यु अपने आंखों के सामने नहीं देखूंगा। राजा ने तभी महामंत्री तथा अपनी पत्नी व पुत्र को बुलवाया। महामंत्री जी, मेरे मन में तीर्थ यात्रा का विचार आया है। मेरे लौटने तक आप राज्य, राजकुमार व महारानी का ध्यान रखेंगे। जी महाराज। हम आपके साथ चलेंगे महाराज। नहीं, मेरे पीछे आप लोगों का यहाँ रहना आवश्यक है। किंतु पिताजी। कुछ नहीं बेटे, यह हमारी आज्ञा है। स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य। महाराज की आज्ञा का पालन होगा। पिताजी की आज्ञा का पालन होगा। और फिर दूसरे दिन ही राजा धर्मवीर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। राजा धर्मवीर ने रानी रुक्मिणी से अपने पक्षियों की बोली समझने वाली बात क्यों छुपाई? राजकुमार सुदर्शन का क्या हुआ? राजा धर्मवीर राज्य छोड़कर आखिर कहाँ गया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस कहानी का भाग 2 जादूगर भूटान देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।